गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स के अंदर दो आते हैं। एपिजेनेटिक्स में आते हैं डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन, बट इस लेक्चर में हम डीएनए मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे। अब एपिजेनेटिक्स क्या होता है? एपिजेनेटिक्स होता है हेरिटेबल चेंजेस की स्टडी करना किसी डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए बगैर। सपोज ये हमारे पास कोई डीएनए की सीक्वेंस है, मैं इसको बिना चेंज किए इसके हेरिटेबल चेंजेस को स्टडी करूँगी। डीएनए मॉडिफिकेशन होता कैसे है? अब सपोज हमारे पास कोई ये डीएनए है, ठीक है, ये हमारे पास कोई डीएनए है। इस डीएनए में एक हमारे पास वायरस ले लो, कौन सा? वायरसेस, बैक्टीरियोफाज। ये क्या करता है? बैक्टीरियोफाज का काम क्या होता है? बैक्टीरियोफाज का काम होता है जो अटैक करता है बैक्टीरिया की सेल्स के ऊपर। ये हमारे पास सपोज बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, क्या है ये? सेल ऑफ बैक्टीरिया है। तो सेल्स ऑफ बैक्टीरिया में क्या करेगा ये वायरस जो है, इस पर अटैक करता है। अब क्या है इसमें, क्या होता है, सपोज जो इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ये हमारे पास बैक्टीरियोफाज का डीएनए है कोई, ठीक है, और ये डीएनए इसके अंदर जो ये क्या है, इसके अंदर है बैक्टीरिया का डीएनए। तो बैक्टीरिया के डीएनए में और बैक्टीरियोफाज के डीएनए में सपोज ये जो सीक्वेंस है कॉमन है, ये सीक्वेंस इस डीएनए के अंदर भी है और इसके डीएनए के अंदर भी है। अब क्या होगा, हम इसके ऊपर जब वायरस का डीएनए इसके अंदर एंटर करेगा, तो एंटर करते ही तो फिर वो क्या करेगा, इसके सेल्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अब जब इस पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मतलब कि एक्ट कराएंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, सेम रिकॉग्निशन साइट पे कट करता है। सपोज कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो इस सीक्वेंस पे कट करता है, ठीक है, इस सीक्वेंस पे वो कट करता है। अब ये सीक्वेंस इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो इसको भी कट कर देगा और इसको भी कट कर देगा। तो इससे खुद का बैक्टीरिया का डीएनए जो है कट जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब उसको खुद की प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था उसने? मिथाइलेशन की थी अपने डीएनए के अंदर। मिथाइलेशन कैसे की? अब सेम सीक्वेंस है, उसने अपने डीएनए के अंदर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करा दिया था ऐसे। इससे क्या हुआ था, जो डीएनए इसकी जो डीएनए की सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई, इससे अलग हो गई थी। अब इससे अलग हो गई इसकी डीएनए की सीक्वेंस, तो अब क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस साइट को इसको कट नहीं करेगा बैक्टीरिया के डीएनए को, और इससे बैक्टीरिया बच जाएगा। तो ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन के लिए जो ये प्रोसेस है, ये बैक्टीरिया ने की थी। अब इससे आगे और पढ़ते हैं। अब है, इसके बाद है ये प्रोसेस थी पूरी मिथाइलेशन की। अब इको आर आई के बारे में जान लेते हैं। इको आर आई ये क्या करता है? दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, वन एंड ये टू। वन पे क्या बनाता है ये? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि इको आर आई होता है, ठीक है, और एक इको, सॉरी यहाँ पे वो नहीं आएगा, एक बनाता है इको आर आई जो कि मिथाइलेज की तरह एक्ट करता है। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और एक होता है मिथाइलेज की तरह जो एक्ट करता है, ठीक है। अब एक प्रोसेस है, इसमें किस किस चीज़ का यूज़ हुआ है? लाइगेज का यूज़ हुआ है। लाइगेज का क्या काम होता है? लाइगेज का काम होता है कि वो इन जो हमारे पास फोस्फो जो डाइस्टर बॉन्ड होते हैं, फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड सिंथेसिस करके ज्वाइन करता है डीएनए को। अब है, हमने इतना पढ़ लिया कि भाई हम इसमें हेरिटेबल चेंजेस स्टडी करते हैं। एक रिव्यू दे देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे, फिर आगे चलेंगे। इसमें एपिजेनेटिक्स हमारा मेन टॉपिक था। एपिजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किए बगैर हेरिटेबल चेंजेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, एक बैक्टीरिया वायरस ले लिया जो कि बैक्टीरियोफाज था। बैक्टीरियोफाज क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल्स को अफेक्ट करता है, ये था। अब ये जब इसका डीएनए और इसका डीएनए,
अब कुछ सीक्वेंस ऐसी थी जो इन दोनों के डीएनए में कॉमन थी। अब क्या हुआ, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन पे एक्ट करेगा तो वो इसकी सीक्वेंस को कट करने के साथ बैक्टीरिया के खुद की डीएनए की सीक्वेंस को भी कट कर देगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए जो बैक्टीरिया है उसने अपनी सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन की थी, डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन क्या की थी, उसने अपने अंदर मिथाइलेशन कर लिया था। मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल के ग्रुप्स अटैच कर लिए थे, जिससे क्या हुआ कि जो सीक्वेंस है उसमें चेंज हो गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था ईको आर आई के बारे में। ईको आर आई जो है, एक ये ईको आर आई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह भी एक्ट करता है और क्या होता है, और मिथाइलेज की तरह भी एक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट था लाइगेज। लाइगेज का काम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इनमें भी होता है, जो 12th क्लास में पढ़े थे। पर लाइगेज का काम यहाँ पे भी होता है कि ये जो सीक्वेंस है जो कट करके ज्वाइन करना होता है, वहाँ पे ओ डीएनए की सीक्वेंस को ज्वाइन करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। और इसके बाद इसमें अब हमने पढ़ने हैं एंजाइम्स यूज्ड टू फॉस्फोराइलेट आरएनए एंड डीएनए। अब हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं फॉस्फोराइलेट करने के लिए डीएनए और आरएनए को। वो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। और एक होता है T4 पॉली मेरेलियोटाइड काइनेज, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो हमें पता है कि वो स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक कोई डीएनए होता है, डीएनए के अंदर किसी भी स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है? जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो आउटसाइड पे कट करके ब्लंट एंड्स बनाता है। इसका मतलब वो डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके आउटसाइड, बाहर की साइड से कट करता है और ब्लंट एंड्स बनाता है। कैसे एंड्स बनाता है? ब्लंट एंड्स बनाता है। इसके बाद है ब्लंट और जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है वो स्टिकी, वो क्या करते हैं डीएनए की यहाँ से मिड से एंड कट करता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे और क्या बना देता है, स्टिकी एंड्स बना देता है। कौन से एंड्स? स्टिकी एंड्स बना देता है। ये डिफरेंस रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स थे हमारे उनमें था। मेनली हम एंडोन्यूक्लियस का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेरेबल टू एक्सोन्यूक्लियस। अब इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी टाइप्स होते हैं और उनको समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में डीएनए मिथाइलेशन का हमने पूरा प्रोसीजर समझ लिया कि डीएनए मिथाइलेशन होता कैसे है और ये क्यों होता है, और बैक्टीरिया जो है इसका यूज़ जो है बैक्टीरिया अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए को, ताकि वो मर ना जाए। अब ये बात तुम बैक्टीरियोफाज को मत बताना कि जो बैक्टीरिया है वो अपने सेल्स के अंदर मॉडिफाई कर लेता है मुझसे बचने के लिए और मेरा डीएनए मर जाता है, उसका बच जाता है। ये बात तुम सीक्रेट रखना कि वायरस के डीएनए को ये बात पता ना चले कि बैक्टीरिया क्या करता है अपने डीएनए के अंदर खुद को बचाने के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए मॉडिफिकेशन कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।